आज के रहनुमा हम पर ये एहसान करते हैं, पहले छीन लेते हैं आंखें और फिर चश्मे दान करते हैं, और जब वक्त आता है इलेक्शन का तो बन जाते हैं हमदर्द, और जब सरकार बन जाती है तो हमारा ही कत्लेआम करते हैं। लेके हम घर जाएंगे। हम जब यहाँ आए थे तो बहुत सारी आस और उम्मीद लेके आए थे। क्या हम 52,000 केस लेकर वापस जाएंगे? क्या हम खालिस्तानी आतंकवादी होने का तमगा लेके जाएंगे? क्या हम लखीमपुर खीरी में जो भाइयों की शहादत हुई है वो तोहमत लेके वापस जाएंगे? नहीं, हम जब यहाँ से जाएंगे तो हमारी सबकी झोलियों में, मुट्ठियों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ तक कि किसानों को जो है मतलब मीडिया, इनकी जो गोद ली हुई मीडिया थी, उसने भी तपस्या की साथ में, उसने कहा खालिस्तानी है, उसने कहा आतंकवादी है, उसने कहा मवाली है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी खुद संसद के अंदर खड़े होकर कहते हैं पार्लियामेंट के कि एक जमात और निकल के आई है, आंदोलन जीबी। तो मोदी जी ने तो पार्लियामेंट के अंदर भी जो है मतलब तपस्या में कमी नहीं छोड़ी। वापसी के बाद, 1 साल पूरा होने के बाद, इतना संघर्ष के बाद क्या कुछ सीख मिली है इससे, या क्या कुछ खोया है जो वाकई लोकतंत्र में नहीं खोना चाहिए था? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जो किसान साथी हैं, हम सभी को अभी भी देश के संविधान पे भरोसा है, और देश के संविधान ने ही हमें अधिकार दिया है जो आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। वरना जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने संविधान को तार तार करने में, किसानों के अधिकारों का हनन करने की कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। और दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए 1 साल में हमने 750 से ज़्यादा अपने भाई खोए। 1 साल में हमने देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी जैसे होने के पता नहीं कितने हमें तमगे मिले। 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों ने हमारे ऊपर दुनिया भर की तोहमत लगाई, हमें बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन हमारी एकता, हमारे हौसले और हमारी जो एकजुट है, इसने इस आंदोलन को मजबूती से चलने दिया। और हमारी एकजुटता की ही वजह है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि कानून वापस होंगे। और अब हम लोगों को बिल्कुल उम्मीद है कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एक कमेटी बनेगी सरकार की तरफ से, और जो बाकी तमाम मुद्दे हैं एमएसपी के साथ, उन सभी मुद्दों का एक सकारात्मक रूप से सरकार निस्तारण करने की कोशिश करेगी। अगर सरकार की मंशा ठीक है तो, और सरकार की मंशा अगर ठीक नहीं है तो ये आंदोलन आगे 2024 तक चलने की पूरी उम्मीद है। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी है, इसमें हमेशा फर्क रहता है। बात तो वहीं आके फंस गई। अब फिर से वार्तालाप का रास्ता ढूंढ रहे हैं बाकी चीजों को लेकर। एक चीज वापस भी हो चुकी है तो फिर से वही दौर शुरू हो गया 1 साल। भाई देखिए, अभी एमएसपी की बात तो रह ही गई है, और 1 साल के दौरान जो किसानों की शहादत हुई है और हमारे ऊपर जो केस लगे हैं, तो इन सब चीजों पे भी तो चर्चा होगी। पराली का मुद्दा उठ रहा है तो पराली के मुद्दे पे भी चर्चा हो। पिछली साल जो इन्होंने बिजली अधिनियम में परिवर्तन किया है तो उस पे भी चर्चा करनी होगी। इसके साथ ही एक सीड बिल है, सीड बिल पे भी चर्चा हो। तो तमाम मुद्दे हैं, और मुद्दों का जो समाधान है वो चर्चा करने से, बातचीत करने से ही निकलेगा। ये चीज़ सरकार को स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी। जैसे लखीमपुर खीरी में इन्होंने घटना की, हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़वा दी, तो गाड़ियां चढ़वाने से समाधान नहीं निकलेगा। समाधान निकलेगा संसद में, आप इसमें सकारात्मक रूप से बात करें। बात करने से समाधान निकलेगा। अब वो यही कह रहे हैं ना कि जैसे एक चीज हमने पीछे हटे और एक चीज हमने मानी, अब चाहिए कि हमारा सहयोग करे, वापस लौटे। भाई अभी इस पे लिखित रूप से कोई कानून नहीं बना है। जब इस पे लिखित रूप से कानून बन जाएगा और एमएसपी पे कानून बन जाएगा और कमेटी बन जाएगी जो बाकी मांगों पे बात करेगी, तब हम लोग पीछे हटेंगे। क्योंकि हम अभी जो घर जाएंगे तो घर जाके हमें क्या मिलेगा, क्या लेके हम घर जाएंगे? हम जब यहाँ आए थे तो बहुत सारी आस और उम्मीद लेके आए थे। क्या हम 52,000 केस लेकर वापस जाएंगे?
क्या हम खालिस्तानी आतंकवादी होने का तमगा लेके जाएंगे? क्या हम लखीमपुर खीरी में जो भाइयों की शहादत हुई है वो तोहमत लेके वापस जाएंगे? नहीं, हम जब यहाँ से जाएंगे तो हमारी सबकी झोलियों में, मुट्ठियों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम ऐसे यहाँ से जाने वाले नहीं है। आप लोगों को भी पता है और हम लोगों को भी पता है कि इस तरह के जो आंदोलन होते हैं वो बार बार नहीं होते हैं। इस आंदोलन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि एकता में शक्ति होती है, और जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी नीयत और नीति हमेशा ही खराब रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहे कि इन्हें कभी सत्ता में मत आने देना, लेकिन हम इनके झूठ में, प्रलोभन में फंस गए। हम डबल आय के को वोट दे गए। हमें लगा ये एमएसपी का कानून लगा देंगे, हमें लगा ये रोजगार जनरेट करेंगे, हमें लगा ये महंगाई कम करेंगे, लेकिन ये तो इतने दुराचारी लोग हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें मारने की, हमें बदनाम करने की, हमें देशद्रोही साबित करने की। तो हम यहाँ से अब ऐसे हटेंगे नहीं जब तक हमारी सारी मांगे, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक सारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। और बाकी कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से आगे हमें और क्या कदम उठाने हैं। क्या लगता है आगे क्या कुछ होने वाला है? आज के रहनुमा हम पर ये एहसान करते हैं, पहले छीन लेते हैं आंखें और फिर चश्मे दान करते हैं, और जब वक्त आता है इलेक्शन का तो बन जाते हैं हमदर्द, और जब सरकार बन जाती है तो हमारा ही कत्लेआम करते हैं। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई, मोदी जी आपकी तपस्या में कमी नहीं रही। आज जो है संविधान दिवस है, और पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे किसान भाई शहीद हुए, 1 साल हमें यहाँ बैठे हुए हो गया। जो बॉर्डर पे हम चले थे बॉर्डर के लिए, तो मोदी जी ने तपस्या करवाई। पहले जो है लाठियां बरस, फिर जो है वाटर कैनन की बौछार करवाई, फिर जो है आंसू गैस के गोले दगवाए, फिर बहुत ज्यादा मतलब प्रशासन भी सभी मिलकर तपस्या कर रहे थे कि जो बॉर्डरों तक आने के लिए हम ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, वैसे आ रहे थे तो कहीं कीलें लगाई गई, कहीं जो है मतलब डिवाइडर लगा दिए गए। तो ये बैरिकेडिंग जो इस तरह की, बहुत तपस्या की मोदी जी ने, लेकिन तपस्या आज तक चली आ रही है। अगर बॉर्डर तक बन गए, यहाँ तक कि किसानों को जो है मतलब मीडिया, इनकी जो गोद ली हुई मीडिया थी, उसने भी तपस्या की साथ में। उसने कहा खालिस्तानी है, उसने कहा आतंकवादी है, उसने कहा मवाली है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी खुद संसद के अंदर खड़े होकर कहते हैं पार्लियामेंट के कि एक जमात और निकल के आई है, आंदोलन जीबी। तो मोदी जी ने तो पार्लियामेंट के अंदर भी जो है मतलब तपस्या में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन वो तपस्या क्या थी ये देश देख रहा है, लेकिन जो किसानों की तपस्या थी, 1 साल से बैठे हैं। आपने देखा यहाँ पर भूखे प्यासे, यहाँ पर जो है तपती धूप में बैठे, सर्दी में बैठे, आज फिर सर्दी आ गई, बरसात में बैठे, आंधी तूफानों में। यहाँ तक कि इनके मंत्रियों का टॉर्चर इतना झेला कि आपने देखा हरियाणा के अंदर जो है एक एसडीएम कह देता कि आप सर में लाठी मार सकते हैं। तो हमारे 700 किसान शहीद हो गए। ये तपस्या किसानों की थी। इस तपस्या के आगे आपकी तपस्या कुछ भी नहीं थी। आपका जो दिखावा था, आपका जो मतलब यही था कि झूठ पे जो सरकार चलाई थी, उन्होंने बनाई थी, तो वो क्लियर हो गया। तो देश के आज जो है सामने झुकना पड़ा, और ये उनके मुंह पे भी तमाचा था जो गोदी मीडिया कहती थी मवाली है, खालिस्तानी है। ये खुद प्रधानमंत्री जी ने जो तमाचा मारा, हमें उसकी खुशी हुई थी। और आप कहते हैं कि एमएसपी की हम उसी दिन से डिमांड कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में कहा था हमारे किसान नेताओं ने कि अगर आज मान लोगे तो हम कानून वापसी पे घर चले जाएंगे। लेकिन जितना टाइम बढ़ता जाएगा, जो हमारे साथ जो है घटनाएं होंगी, हमारी वो आगे मांग होगी। और ये एमएसपी की मांग हमारी पहली है। ये पहले दिन का स्टैंड था कि हम जो है जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं, बिल वापसी नहीं, तो घर वापसी नहीं। और आज कहती है, मीडिया कह रही है कि मतलब मांग बढ़ गई। ये पहले दिन से मांग है। आप यहाँ कवर करने आ रहे हैं, यहाँ कवरेज करने आ रहे हैं। आपको पहले अगर वीडियो उठा के देखेंगे तो ये मिलेगा सब कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए लिखित में। और अब अगर ये चीज आई है कि किसानों की जो बात आई है कि उनको जो मुआवजा दिया जाए या उनको जो है सम्मान दिया जाए, उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, तो ये आज 1 साल के चलते जो 700 किसान शहीद हुए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तो वो हमारे इसी की वजह से हुए ना, सरकार की तानाशाही की वजह से हुए ना। अगर ये तानाशाही कर रहे थे, ये लाठियां बरसवा रहे थे, ये आंसू गैस के गोले चलवा रहे थे, ये तपस्या कर रहे थे, तो उसी तपस्या की बदौलत हमारे अपने दूर हुए, हमारे बीच से, हमारे साथ
साथ में बैठने वाले, हमारे साथ में आवाज उठाने वाले, वो हमसे दूर हुए। तो हम उनके लिए, अगर वो देश के लिए, इस संविधान के लिए और किसानों के लिए अगर वो लड़ रहे थे और शहीद हुए, तो हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे? मतलब उनको ऐसे ही, उनको जो है शहीदी का दर्जा भी नहीं दिलाएंगे, उनके परिवार को विश्वास भी नहीं दिलाएंगे कि हाँ, अगर आपके हमारे बीच रह के, हमारे साथ रह के शहीद हुए तो हमने ये चीज की, उनको शहीदी का दर्जा दिलवाया, या उनको 1 करोड़ की राशि दिलवाई, या उनको जो है सम्मान दिलवाया। ये भी नहीं, खाली मवाली कह के उनको मार दिया जाएगा, गुंडा कह के मार दिया जाएगा, इसी को छोड़ के हम चले जाएं। ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, देश का किसान है ये, और ये किसान वो है जो अनाज उगाता है और पूरा भारत खाता है। तो ये जो अनाज उगाता है, इसे ये जो है उजाला देने का काम करता है, घर में चूल्हा जलाने का काम करता है। तो ये जो चीज है ना, कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग से आंधियों ने ये कहा, उस वालों की कभी हार नहीं होती। तो मोदी जी, आप ये सोच रहे थे किसान हार जाएगा? नहीं, किसान वो ताकत है, किसान घर का चूल्हा जलाता है, देश को अन्न पहुंचाता है। तो किसान हारने वाला नहीं है, ये उजाला देने वाला है, और यहाँ से उजाला लेकर जाएगा। आपने कह दिया था कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर चला जाऊंगा। हम कह रहे हैं हम किसान हैं, अगर खेत पे से भी आते हैं तो अनाज लेके आते हैं, या जानवरों के लिए चारा लेके आते हैं, खाली नहीं आते। तो यहाँ से खाली कैसे चले जाएंगे? यहाँ से बिल भी वापस लेके जाएंगे, MSP पे गारंटी भी लेके जाएंगे, और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनका सम्मान भी वापस लेके जाएंगे। जो सम्मान किसानों को, अन्नदाताओं को मिलना चाहिए, असलियत में हम इस सरकार से लेके जाएंगे, तानाशाही से। ये सरकार आवाज दबाना चाहती थी, कैसे दबा सकती है? इनकलाब की अगर आवाज यहाँ पर लेके आए, हर उठती हुई आवाज दबाई नहीं जाती, और इनकलाब की बुझाई नहीं जाती। अगर सरकार हो जाए तानाशाही तो गर्दन कटाई जाती है, गर्दन झुकाई नहीं जाती। तो हम झुक के जाने वाले नहीं है, हम झुका कर जाने वाले हैं। देखिए, आज इनको मांग माननी पड़ी ना। 1 साल बैठे, इलेक्शन आ रहा, ये चीज नहीं। विपक्षी कहते रहते हैं कि इलेक्शन की वजह से, वो अंदर की बात है, लेकिन किसानों के सामने भी झुकना पड़ा। क्योंकि किसान अगर पहले चले जाते, किसान यहाँ 1 साल तक नहीं बैठते, तो ये क्या झुकते? किसान अगर यहाँ बैठा तभी तो झुकने पे ये मजबूर हुए। तो किसान वो पौधा है जो धरती को चीर कर अनाज उगाता है, और उसी अनाज को पूरा भारत खाता है। किसान नहीं झुकता है, नहीं डरता है। और जय जवान जय किसान।